वीरेंद्र सिंह को नसीहत दी है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी देवीलाल के सुपुत्र और हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता रणजीत सिंह चौटाला ने। देखिए कि वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसी सभा में कोई चीज निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी सभा तय करे तो उसके लिए पहले आपको निर्णय लेके आना। जेजेपी का बीजेपी का एक गठबंधन है, वो यहाँ लेवल पे नहीं होता। अगर यहाँ से दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज रहे हैं। चर्चा करेंगे प्राइम टाइम की खबरों की। जो खबरें आज प्राइम टाइम का हिस्सा बनेंगी उनमें मुख्य हैं कि हरियाणा के बांगड़ चौधरी यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी देवीलाल के सुपुत्र रणजीत चौटाला ने सलाह दी है कि जब भी कभी मंच पर आएँ तो तैयारी से आएँ। जो उन्होंने आवाज़ सुनाई थी अपनी वीरेंद्र सिंह जी ने, उस आवाज़ सुनाने को लेकर के रणजीत चौटाला ने तंज कसा है। हालांकि तंज कसा है उन पर ओपी धनखड़ साहब ने भी। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 9 साल पूरे होने पर यानी कि 25 अक्टूबर को उनको 9 साल पूरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री बने हुए सूबे का, एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे आपसे देश और प्रदेश की सियासत की। आपके साथ बात करेंगे एक 7 समंदर पार की खबर की भी कि जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डाल लें। हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इजराइल ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ खोला मोर्चा। सिक्किम में आई आसमानी आफत में अब तक 56 लोगों की मौत, 142 लापता, 25,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित। सोनीपत में पश्चिम यमुना लिंक नहर टूटी, 100 एकड़ से ज़्यादा फसल बर्बाद। दिल्ली में 13 और 14 अक्टूबर तक होगा P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। मादीपुर ड्रग्स मामले में टॉलीवुड एक्टर नवदीप को ईडी का सम्मन, 10 अक्टूबर को होगी पूछताछ। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी। संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने दिलाई दिल्ली में सदस्यता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत करेगा विश्व कप अभियान के शुरुआत, रविवार को होगा महामुकाबला। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आपसे उन खबरों की जो आज प्राइम टाइम का हिस्सा बनी है। तो प्राइम टाइम में सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनको कि 9 वर्ष हो गए हरियाणा का मुख्यमंत्री बने हुए, एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी कि करनाल के आसपास या जीटी रोड बेल्ट पर रैली करने का विचार कर रहे हैं। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की योजना बन रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से अमित शाह से 26-27 अक्टूबर यानी कि इनके आसपास कोई भी दिन हो, एक समय मांगा गया है। सरकार के 9 साल 26 अक्टूबर को पूरे होंगे। प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि वह 26 अक्टूबर को ही रैली करे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहें, क्योंकि मौसम चुनाव का है। राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में चुनाव है। तो ऐसे में अगर गृह मंत्री हरियाणा में भी आते हैं तो उससे बीजेपी के चुनाव अभियान को और गति मिलेगी, क्योंकि 2024 में हरियाणा में भी चुनाव है। सरकार पहले से ही मिशन 2024 का आगाज़ कर चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर जिले में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, प्रदेश के मंत्री जा रहे हैं। तो मान लिया जाए कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रैली के दौरान अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ जाते हैं तो बीजेपी नेताओं की सोच है कि ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। बीजेपी लोकसभा स्तर पर पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग कम कॉल सेंटर खोलने की जा रही है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर फायदा मिलने की समीक्षा हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल के 6 बड़े अधिकारियों को लोकसभा वार फील्ड में उतार दिया है। वो सरकार और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं को लेकर भी बातचीत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जी अब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को भी साधेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि किसी तरह से उनकी भी नाराज़गी दूर जाए। तो भाई ये चुनावी सीज़न है और चुनावी सीज़न के अंदर जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। अमित शाह को भी बुलाएंगे, कार्यकर्ताओं को भी मनाएंगे और सब कुछ भी करेंगे और फैसला 2024 में जनता कर देगी। तो ये मुख्यमंत्री जी की तैयारी है रैली करने की, लेकिन एक हरियाणा की एक नसीहत भी है एक बड़े नेता को, एक बड़े नेता की। वीरेंद्र सिंह को नसीहत दी है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी देवीलाल के सुपुत्र और हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता रणजीत सिंह चौटाला ने। उन्होंने कहा है कि आपकी जो आवाज़ है वीरेंद्र सिंह जी, इसका असर बीजेपी जेजेपी पर हो नहीं रहा है, क्योंकि
कभी खट्टर साहब कुछ कहते हैं, कभी धनखड़ साहब कुछ कहते हैं। तो चौधरी साहब पार्टी छोड़ने की बात तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। इन सभी के बयानों को कैसे लिया जाए ये आप लोग भी समझते हैं कि क्या इन लोगों को उनके जाने का डर सता रहा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ने का ढोंग किया जा रहा है, या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे कई सवाल हैं। और अब इसी सवालों के बीच रंजीत चौटाला ने ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह को दोस्ती वाली नसीहत दी है। उनका कहना है कि वे सीनियर नेता हैं, पॉलिटिकल निर्णय लेना हो तो सोच समझ के लेना चाहिए। रंजीत चौटाला ने चौधरी साहब को कहा है कि सभा अगर करनी थी तो भाई पहले निर्णय ले लेते, निर्णय लेकर मंच पर आते। चौटाला साहब कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी को कि सुनने वालों को लगता है कि इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रचार तो यही किया था कि वह कोई फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं और एक शर्त रख दी कि भाई अगर आपने जेजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा तो फिर मेरी ना है। सुनिए रंजीत सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, जो वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकली निर्णय, मैंने कल भी कहा था, आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मैं जो कुछ कह दूंगा मेरे मुंह से निकलने के बाद मैं उसके लिए जिम्मेदार हो जाता हूँ। ऐसी सभा में कोई चीज निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी सभा तय करे तो उसके लिए पहले आपको निर्णय लेके आना चाहिए। उससे थोड़ा सा सपोर्टर जो है वो निराश होके जाता है कि कुछ बताया नहीं। अगर सभा कॉल करती ये था कि प्रचार ये था कि मैं कुछ फैसला लेने जा रहा हूँ। देखिए, जेजेपी का बीजेपी का एक गठबंधन है, वो यहाँ लेवल पे नहीं होता। अगर यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं तो खाली सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, ये हाईकमांड तय करता है, फैसले ऊपर होते हैं। तो बहरहाल ये समय बताएगा कि रंजीत सिंह चौटाला की जो नसीहत है चौधरी साहब को वो कितना असर देती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस बात को कितने तवज्जो देते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ये भी बताया कि धनखड़ साहब ने भी अपना एक बयान दिया। धनखड़ साहब ने ये कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को जेजेपी बीजेपी की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो केवल अपनी उचाना विधानसभा सीट की चिंता सता रही है। वो ये कह रहे हैं धनखड़ साहब कि उचाना में गए थे, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी गए थे और मैं भी गया था, यानी कि धनखड़ साहब भी गए थे और उनको कहा भी था, लेकिन अब उन्हें बात समझ नहीं आ रही तो क्या किया जाए। खैर, ये सियासत है और इस सियासत के रंग कुछ ऐसे होते हैं कि बेमौसमी रंग भी इन पर चढ़ जाते हैं। अब हरियाणा की सियासत पे कौन कौन से रंग चढ़ेंगे, क्योंकि 2024 नज़दीक है, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो ऐसे में हरियाणा की सियासत तो खूब रंग लेगी। हरियाणा की सियासत रंग लेगी तो देश की सियासत भी पूरा रंग ले रही है। ये सियासत है, जहाँ भी कोई मौका पड़े सियासी पार्टियाँ छोड़ना नहीं चाहती। तभी तो 2024 के सियासी रण से पहले सोशल मीडिया पर पोस्टर वार हो रहा है, पोस्टर रण हो रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। उससे ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर्स पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले गुजरात कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया था, तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ और बता दिया कि राहुल गांधी नए युग के रावण हैं। अब दोनों तरफ से पोस्टर वार जारी है, जुबानी तकरार चल रही है, तू मैं हो रही है, खूब आपस में सोशल मीडिया पर तकरारबाजी जारी है। कांग्रेस गुस्से में है, आक्रोश में है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के जो रावण वाला पोस्टर है जिसे उन्होंने लगाया था सोशल मीडिया पर भाजपा वालों ने, उसको लेकर कांग्रेस अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ज़बरदस्त घमासान दिखाने के मूड में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से एक स्लोगन चलाया गया, हैशटैग चलाए गए, आज का राम राहुल है नाम, यानी कि राहुल गांधी को उन्होंने राम की संज्ञा दे दी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो वर्तमान के रावण हैं, तो उसके जवाब में, बीजेपी के नेताओं के जवाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैशटैग लगा करके उन्होंने अपना एक अभियान चला दिया कि आज का नाम राहुल है नाम। तो यानी कि नारा बहुत तेज़ी से है। चुनावी बयार के बीच में सड़क पर सियासी जंग भी है। कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी पर हुए इस हमले को, यानी कि जो पोस्टर वार में उनको वर्तमान का रावण कह दिया गया, कांग्रेसी चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये अच्छा मुद्दा है। तभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर और कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश तक और सभी बड़े नेता, पार्टी के तमाम दिग्गज बीजेपी के इस ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब टिप्पणी की गई थी, आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की थी मोदी जी पर कि आपके 10 सिर हैं
हर बार नया सिर लेके आ जाते हैं। तो अब उन्होंने जब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को कहा कि आप रावण हैं, वर्तमान के रावण हैं, तो अब गेंद कांग्रेस के नेताओं के पाले में है। तभी तो कांग्रेस के नेता आक्रामक तौर पर प्रचार कर रहे हैं, आक्रामक नजर आ रही है, और कांग्रेस ऐसे में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही हैं तमाम विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। वे भी कोई भी मौका बीजेपी पर हमला करने से चूकती नहीं है। अब पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर इस पोस्टर में कोई बीजेपी का नेता होता तो अब तक तो पोस्टर बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया होता। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि भाजपा ने गांधी तो पैदा ही नहीं किया, लेकिन गोडसे इतने पैदा कर दिए कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चुनावी माहौल में हर मुद्दा, हर बात हमले का मौका बनती है, और कोई इसे भुनाने से चूकता नहीं, और ना ही चूकना चाहिए, ना कोई चूकना चाहता है। तो ये सियासी बातें थी। अब आपके साथ बात करते हैं 7 समंदर पार की, हमारे भारत देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई बात है। बल्कि खबरें कुछ ऐसी हैं कि आपको सोचने को मजबूर कर देंगी कि आखिर हम लोगों की मानसिकता जा कहाँ रही है। अक्सर तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा होती है, और यह साबित भी होता है कि जब से सीरिया, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो आज एक बार फिर इसकी आड़ सुनाई दी। हालांकि विवाद की आग तो कई साल पुरानी है, लेकिन आज एक बार फिर से इसकी लपटें उठती दिखी। फिलिस्तीन आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमले की झड़ी लगा रखी है। ये हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। हमास ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है और उसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया है। हमास ने गाजा पट्टी से लगभग 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इसके साथ साथ इजराइल में घुसपैठ की कोशिश भी की गई और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा भी कर लिया गया। 5 सैनिकों को अपहरण करने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा हमले में लगभग 5 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल वही देश है जो बदला लेने की सोच रखता है और अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। इसके जवाब में इजराइल ने भी मोर्चा संभाला है और गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया हुआ है। इजरायली वायु सेना लगातार गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर वार कर रही है, हमले कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम युद्ध में उतर गए तो फिर रोकेंगे नहीं, और ये कोई हम ऑपरेशन नहीं चलाने वाले, हम युद्ध में भी आ सकते हैं। हमास ने इजराइल के और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को हम साफ करेंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन का यह युद्ध कहीं बड़े संकेत दे रहा है। दुनिया लगातार तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रही है। पहले सीरिया, यूक्रेन और रूस, और अब फिलिस्तीनी इजराइल, इस तरह के गृह युद्ध होना यह संकेत देता है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है जो मिस्र और इजराइल के बीच में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां हमास का शासन है, जो इजराइल विरोधी आतंकवादी संगठन है, क्योंकि फिलिस्तीन और कई दूसरे मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के तौर पर मानने से मना करते हैं। 1947 के बाद जब उनने पाकिस्तान को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, और उसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार जारी है। तो ये खबर चिंता की खबर है। अगर विश्व युद्ध बनता है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देश बढ़ता है, या सब तमाम दुनिया में देश बढ़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संकट, कहीं ना कहीं परेशानी तमाम दुनिया को होगी, और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक और युद्ध की तरफ तमाम दुनिया, तमाम देश बढ़ें। ना आप चाहते होंगे, ना हम चाहते होंगे। तो इसी सोच के साथ कि कहीं ऐसा ना हो, आज के प्राइम टाइम में लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।